हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ बिकॉज़ आजकल मैं रेगुलरली अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। बिकॉज़ घर पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीपल्स हैं और वो मैक्सिमम टाइम जो है वो बातें करते रहते हैं और रात के 1 या 2 बज जाते हैं। मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं लगता और थकान के मारे मुझे नींद आ जाती है। इसीलिए मैं आजकल ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन गाइस, जैसे ही मुझे टाइम लगता है मैं वैसे ही रिकॉर्ड करके जो है वो जल्दी से स्टोरी जो है वो डालने की पूरी कोशिश करूँगी। होप सो अब सिर्फ कुछ दिनों की बात है, आप एडजस्ट कर लेंगे। शादी के कुछ दिनों के बाद मैं रेगुलरली अपडेट कर दिया करूँगी और मैं ट्राई करूँगी कि शादी के बाद मैं जो है वो आपके लिए 2 स्टोरीज़ जो है वो रेगुलरली अपडेट करूँ। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आज से अपनी एक न्यू स्टोरी जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्टोरी का नाम जो है वो शुगर बेबी होने वाला है। स्टोरी की ऑथर जो है वो नेने हैं और इस स्टोरी का सारा क्रेडिट मैं ऑथर को ही देना चाहती हूँ। हाँ, हो सकता है कि बीच में मैं कुछ तोड़ मरोड़ के आपको बता दूँ या कुछ सुना दूँ, तो आप वहाँ एडजस्ट कर लीजिएगा। जिनको भी ये स्टोरी सुननी होगी वो इस या रीड करनी होगी, वो इस स्टोरी को जो है वो वर्डपैड पे जो है वो रीड कर सकते हैं। ये वहाँ पे अवेलेबल है। स्टोरी एक ईज़ान स्टोरी है और मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं कुछ ऐसी स्टोरी लाऊँ जिसमें अप्स डाउन्स हों, उनमें लड़ाइयाँ हों, वो एक दूसरे को मनाएँ और रोमांटिक भी हो। तो ये वैसी ही स्टोरी है। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको स्टोरी की इंट्रोडक्शन जो है वो बता देती हूँ। हमारे मेन लीड में जो है यहाँ पे वो हमारे वांगी वो हैं, जो कि एक 22 साल के कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और वहीं दूसरे हमारे मेन लीड जो हैं वो शिवजान हैं, जो 27 ईयर के मेल हैं और अभी जॉब के लिए जो है वो इधर-उधर धक्के खा रहे हैं। बाकी कैरेक्टर्स जो हैं वो आगे-आगे आते जाएँगे, वैसे ही मैं आपको उनकी इंट्रोडक्शन जो है वो दे दिया करूँगी। तो चलिए, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग जो होती है वो एक वर्ड से होती है, शिट। और ये आवाज़ थी हमारे शौचान की, जो हमेशा से जिसे सुना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और आज भी वो इतना ज़्यादा सो चुका था कि जैसे ही वो सुबह उठता है तो उसके मुँह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है कि सिट, शिट, शिट, शिट। मैं अगेन लेट होना अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आज मैं लेट हो गया तो मैं दोबारा अपना इंटरव्यू जो है वो समय पर नहीं दे पाऊँगा और मुझे जॉब नहीं लगेगी। तो गाइस, हाँ, कि वो बहुत बार इंटरव्यू के टाइम पे ही लेट हो चुका है और ये बात भी सच है कि उसे अर्जेंटली अभी जो है वो जॉब चाहिए। चलिए, देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारा शाहजहान होता है वो वैसे ही शिट शिट करके जो है वो ये दुख मना रहा होता है कि वो लेट हो गया। इसके बाद उसे उसकी टाई नहीं मिल रही होती है, तो वो कहता है, भैया कहाँ हो यार तुम, यार टाई मिल जाओ। जैसे कैसे करके यहाँ पे हमारा शाहजहान जो है वो अपनी टाई ढूंढता है और उसके बाद बिना कुछ खाए पिए जो है वो अपने घर से जो है वो कैब लेने के लिए जो है वो भागता है। जैसे ही कैब स्टेशन पे पहुंचता है, वहाँ उसके लिए कोई भी कैब खड़ी नहीं हो रही थी, तो वहीं पे वो कुछ टैक्सीज के पीछे जो है वो घूमता रहता है। कभी उन्हें कहता है, प्लीज़ कोई रुक चाहिए, कोई रुक चाहिए, लेकिन वहाँ कोई भी उसके लिए टैक्सी नहीं रुकता है। वो बस टैक्सी टैक्सी। लेकिन गाइस, कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत कुत्ती हो ना, वो कुत्ती रहती है। यहाँ उसे टैक्सी भी नहीं मिल पाती, जिसके बाद वो भागता हुआ जो है वो पब्लिक बस स्टेशन पे जो है वो चला जाता है। वहाँ से वो गाड़ी लेता है और गाड़ी लेने के बाद वो जो है जिस कंपनी में उसे इंटरव्यू देना होता है वहाँ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे सिर्फ एक ही आवाज़ जो है सुनाई देती है उसके कानों में, दैट आई एम सो सॉरी मिस्टर जॉन, अगली बार फिर कोशिश कीजिएगा। और यहाँ ये हमारा जॉन जानता था कि शायद आज उसके साथ यही होने वाला है। वो उस इंटरव्यूअर से जो है वो अपनी फाइल लेता है और वहाँ से अपने कॉलर को ठीक करता हुआ उस बिल्डिंग से जो है वो बाहर आ जाता है। तभी वो अपनी वॉच की तरफ देखता है कि अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और शाम के 4 बजे उसका अगेन एक इंटरव्यू है। तो वो सोचता है कि वो किसी पास के ही पार्क में बैठ के जो है 4 बजने का जो है वो इंतज़ार करेगा। इसके बाद वो वहीं घूमता हुआ एक पार्क में पहुंचता है और वहां पे जाके एक बेंच के ऊपर जो है वो बैठ जाता है और 4 बजने का इंतज़ार करने लगता है। तो यहाँ जो हमारा जान था, उसके लिए उसकी लाइफ एक बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी जब से उसने अपना कॉलेज जो है वो कंप्लीट किया था। वो सोचा करता था कि जैसे ही उसका कॉलेज कंप्लीट होगा उसे एक अच्छी जगह जो है वो जॉब मिलेगी और वो अच्छी
तरह से जो है अपना सारा काम जो है वो चला लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसे जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके बाद वो एक कन्वीनियंस स्टोर में जो है वो जॉब करना स्टार्ट करता है, जहाँ की पेमेंट से उसके घर का खर्चा जो था वो नहीं चल पा रहा था। इसीलिए वो हर दिन कहीं न कहीं न्यू जॉब के लिए जो था वो अप्लाई करता रहता था। और यही सब सोचते-सोचते जो है हमारा जॉन वहीं उस बेंच के ऊपर जो है वो सो जाता है, बिकॉज़ उस बेंच के साथ में ही एक पेड़ था, जिसकी छाया उस बेंच के ऊपर जो थी वो पड़ रही थी, और वो उस छाया में है, वहीं सो जाता है। गाइस, यहीं से हमारा सीन जो है वो दूसरी तरफ जो है वो शिफ्ट होता है, जहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति जो है एक बेड के पास जो था वो खड़ा हुआ था, और वो उससे कह रहा था कि राजकुमार, मेरा राजकुमार, अब उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। लेकिन तभी दूसरी साइड से जो है वो एक आवाज़ आती है कि डैड प्लीज़ मुझे सोने दो। लेकिन वो लड़का इस आवाज़ को सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, बिकॉज़ इस आवाज़ में जो थी वो एक केयर थी, एक प्यार था, एक अपनापन था, जो वो बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के के लिए शो कर रहा था। तभी उस लड़के के कानों में जो है वो एक आवाज़ पड़ती है, इबो, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें आज अपने अपार्टमेंट जो है वो वापस जाना है, बिकॉज़ कल से तुम्हारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा क्यूट सा इबो था वो अपने बेड के ऊपर इधर-उधर उछलना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वो बहुत मुश्किल से जो है वो जगने की कोशिश करता है, और अपने डैड को यहाँ वो कोस रहा था कि डैड आप यहाँ क्यों आ गए? आपने मुझे क्यों जगा दिया? मुझे अभी सोना था ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसका डैड उसको इस कंडीशन में देख के जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है, और वो वहाँ से बाहर जो है वो निकलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन थोड़े ही समय में वो जो है अगेन उसके रूम में जो है वो झाँकता है, और वहाँ देखता है कि जो हमारा ईवो था उसकी आंखें आधी बंद और आधी खुली थी। ये देखने के बाद जो ईवो के डैड थे उनके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है, और वो उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि किसी को ऑफिस आना पसंद नहीं है, लेकिन ये उसके लिए एक अच्छा एक्सपोज़र होने वाला है, क्योंकि इन फ्यूचर वही उस कंपनी को जो है वो हाई पोजीशन पे जो है वो लेके जाएगा। तो मैं ये सोच रहा था कि आज का जो इंटरव्यू का सेशन है शाम के टाइम पे, अगर वो तुम अटेंड कर लेते तो अच्छा होता। इतना कहने के बाद जो हमारा ईवो का डैड होता है वो उससे कहता है कि ईवो, इट्स नॉट एन अ रिक्वेस्ट, ये मेरा ऑर्डर है, इसलिए शाम के समय मुझे तुम कंपनी में चाहिए। इतना बोलने के बाद जो ईवो के डैड होते हैं वो उसका डोर जो है वो बंद करके वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ जो हमारा ईवो होता है वो एक बहुत ही गहरी सांस लेता है। तभी जो हमारा ईवो है वो जो है वो कहने लगता है कि ओ माय गॉड, डैड कब समझेंगे कि मुझे इनके उस ग्रुप में या उस कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यानली इस चीज़ को अच्छे से चला सकती है, वो इस चीज़ को जो है वो अच्छे से पाना चाहती है, तो क्यों डैड उसे नहीं दे दे सकते। तो गाइज यहाँ पे जो हमारी यानली है वो ईबो की सिस्टर है, और वो एक बहुत अच्छे से जो है वो एक बिजनेस को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। स्टडी में उन्होंने जो है वो मास्टर डिग्री जो है वो अपने बिजनेस में करी हुई है, और यहाँ जो हमारा ईबो है वो अपने डैड के बिजनेस को जो है वो नहीं चलाना चाहता है। लेकिन आप सभी जानते हो ना कि बूढ़ों का तो एक ही काम होता है कि जब तक बेटा नहीं हुआ तब तक उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर कोई फैमिली हमारा बिजनेस चल रहा है तो वो सिर्फ बेटा ही चलाएगा, बेटी नहीं चला सकती। तो यही सोच जो थी हमारे ईवो के फादर जो थे वो रखा करते थे कि यानली नहीं, ईवो उनके बिजनेस को जो है वो आगे लेके जाएगा, और यानली इसमें उसकी हेल्प करेगी। और इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो ये सब चीज़ें वो सोचते हुए एक बहुत गहरी सांस लेता है, उठता है, फ्रेश होता है, और अपने कपड़े वगैरह जो है वो पैक करना जो है वो स्टार्ट करता है। वो एक अपार्टमेंट में रहा करता था, वो सोचता था कि काश अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो हॉस्टल में रहता, बट उसके फादर जो है उसे कभी भी अलाउ नहीं करते कि वो किसी और के लड़कों के साथ जो है वो एक हॉस्टल में रहे। थोड़े ही समय में जो हमारा यूवक होता है वो अपनी पैकिंग जो है वो फिनिश कर देता है, जल्दी से अपना बैग पैक उठाता है, अपनी गाड़ी में बैठता है, और अपने अपार्टमेंट की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट कर देता है। थोड़े ही समय में वो अपने अपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है, अपना बैग अपने बेड के साथ में फेंक देता है, और खुद जाके जो है बेड पे सो जाता है। और यहीं से हमारा सीन जो होता है वो जान की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। लगभग 3:30 बजे का टाइम था जब हमारे जान की जो है वो नींद खुलती है। इसके बाद जो हमारा जान है वो जल्दी से उस बेड से जो है वो उठता है,
अपने कपड़े जो है वो अच्छे से सेट करता है, अपनी टाई और अपने बालों को भी लास्ट पे जाके वो सेट करता है और उसके नेक्स्ट इंटरव्यू वाले प्लेस के ऊपर जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े ही समय में जो हमारा जान होता है वो अपने इंटरव्यू वाली कंपनी में जो है वो पहुंच जाता है। उसके बाद जो वहाँ के एम्प्लॉयज थे वो उन्हें एक जगह पे बैठने के लिए कहते हैं, जहाँ पे अदर इंटरव्यूअर्स जो थे वो अपने इंटरव्यू के आने का जो था वो वेट कर रहे थे। हमारा जान यहाँ पे काफी समय तक जो है वो बैठा रहता है, लेकिन जब उसकी टर्न आने वाली होती है उसी समय तक एक मैन जो है उस इंटरव्यू वाले रूम से जो है वो बाहर आता है और एक अनाउंसमेंट करता है कि थैंक्स डियर, आप सभी यहाँ आए, लेकिन हमारी कंपनी में जितनी भी खाली पोस्ट थी वो सभी भर चुकी है। तो मैं आपको जो है वो बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो कह सकता हूँ कि आप प्लीज नेक्स्ट टाइम जो है वो ट्राई कीजिएगा। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा जान था वो एक बहुत लंबी और गहरी सांस लेता है। आज का दिन उसका इतना ज्यादा गंदा जा चुका था कि अब तक वो ऐसा सोच रहा था कि चलो पहले वो इंटरव्यूअर के पास तो गया, लेकिन अब तो उसे रूम के बाहर से ही भगा दिया जा रहा है। इसके बाद वो जैसे ही उस बेंच से उठ के बाहर मतलब जाने लगता है तो उसे खुद पता नहीं लगता कि उसकी आंखों से कब आंसू निकलना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और वो अपनी किस्मत को कोसना जो है वो शुरू कर चुका होता है। और जैसे कैसे करके हमारा जान जो है वो एलिवेटर के पास पहुंचता है, लेकिन अगर यहाँ कोई जान को देखता तो वो यही कहता कि जान एक बिना आत्मा की लाश टाइप की जो थी वो लग रही थी। उसकी स्किन काफी ज्यादा पेल थी और ऊपर से वो रो रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी और ज्यादा अजीब जो थी वो दिख रही थी। यहाँ हमारे शान का जो था वो दिल टूट चुका था, बिकॉज उसने खुद से एक प्रॉमिस किया था कि आज का इंटरव्यू उसका लास्ट इंटरव्यू होगा। अगर आज उसे जॉब नहीं मिलती है तो आज के बाद वो कभी भी जॉब लेने की ट्राई नहीं करेगा। वो एक कन्वीनियंस स्टोर में जो है वो दिन रात जो है वो 24 आवर के लिए जो है वो जॉब करेगा और अच्छे से अपने घर का खर्चा पानी जो है वो चलाएगा। ऐसे सोचते सोचते ही वो जो है वो एलिवेटर में चला जाता है, लेकिन एलिवेटर में जाने के बाद उसके कदम जो है वो लड़खड़ाते हैं और वो गिर जाता है। लेकिन उसे ये एहसास होता है कि शायद उसे किसी ने पकड़ लिया है। यहीं से जो हमारा सीन है वो ईबो की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। ईबो किसी से फोन के ऊपर जो था वो बात कर रहा था और वो उसे कह रहा कि फाइन, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन तुम जानते हो कि तुम सिर्फ एक सर दर्द हो और कुछ नहीं। तभी दूसरी साइड से एक आवाज आती है कि हाँ, लेकिन ये भी याद रखना कि मैं तुम्हारी बहन भी हूँ। इसके बाद उसे एक आवाज आती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम आज इंटरव्यू में जो है वो समय से पहुंच जाओ और यहाँ मेरा दिमाग खराब मत करो। इतना कहने के बाद जो हमारी यानली है वो कॉल जो है वो काट देती है। यहाँ पे जो हमारा ईवो था वो अपनी सिस्टर यानली के साथ जो था वो फोन पे बात कर रहा था और यानली उसे कमांड दे रही थी कि तुम्हें समय पे जो है वो कंपनी पहुंचना है और इंटरव्यू जो है वो कलेक्ट करने हैं। यहाँ जो हमारा ईवो था वो अपनी मॉम के बात सिर्फ अपनी सिस्टर की जो था वो सुना करता था, इसीलिए वो जल्दी से अपने बेड से उठता है, रेडी होता है और अपनी गाड़ी लेके जो है वो कंपनी की तरफ आना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े ही समय के बाद जो हमारा ईवो था वो अपनी कंपनी में जो था वो पहुंच चुका था। वो जल्दी से कार पार्किंग में लगाता है, वहां से उतरता है, अपने ग्लासेस जो है वो सेट करते करते वो जो था वो कंपनी के अंदर जाना जो है वो स्टार्ट करता है। लेकिन तभी उसकी नजर जो है वो एक पर्सन पे पड़ती है और वो देखता है कि वो पर्सन जो है वो फेंट होने वाला है। तो जो हमारा ईवो होता है वो जल्दी से भागता हुआ उस पर्सन के पास जाता है और उसे जो है वो होल्ड कर लेता है। तो यहाँ जो व्यक्ति जो फेंट हुआ था वो हल्की सी अपनी आंखें खोलता है और उसे कहता है कि थैंक यू। यहाँ जो हमारा ईवो होता है वो अपना सर हिलाता है और उसे जो है वो खड़ा होने में हेल्प करता है और उससे कहता है कि हे, आर यू ड्रंक। तभी जो दूसरा पर्सन होता है वो वहाँ पे सडनली खड़ा हो जाता है और एक बहुत गुस्से की निगाहों से जो है वो ईवो की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है और लाइक उससे कहता है कि मुझे भूख लगी है, मैं पी के नहीं आया हूँ। और ये जो व्यक्ति होते हैं ये हमारे जान होते हैं और यहाँ जो हमारा जान होता है उसने एक हफ्ते से ना ही कुछ अच्छे से खाया था ना ही कुछ पिया था, जिसकी वजह से उसे जो है वो वहाँ चक्कर जो था वो आ गया था। जब हमारे ईवो ये सुनता है तो वो जल्दी से अपना फोन जो है अपनी पॉकेट से जो है वो बाहर निकाल और टाइम देखता है। तो टाइम जो था वो इंटरव्यू के खत्म होने का जो था वो हो चुका था। तो वो जल्दी से जान को जो है वो अपनी बाहों में होल्ड करता है और उसे एक पास के रेस्टोरेंट में जो है वो ले जाता है। वहां ले जाने के बाद वो उसके लिए एक रामेन का बाउल जो है वो ऑर्डर करता है
यहाँ जो हमारा जान था वो ईवो की तरफ बहुत हैरानी से देख रहा था, बिकॉज़ वो सोचता था कि आज की डेट में कोई भी पर्सन किसी के लिए इतना नहीं कर सकता। लेकिन थोड़े ही समय में जब हमारे जान को जो है वो नीडल की खुशबू जो है उसके नोज़ के साथ हिट होती है ना, तो उसके मुँह में उन चीज़ों को देख के जो है वो पानी आ जाता है। जैसे ही वहाँ के वेटर जो हैं वो नूडल्स उसको जो है वो सर्व करते हैं, तो हमारा जो जान होता है वो जल्दी से नूडल बाउल को जो है वो उठाता है और उन्हें जल्दी-जल्दी से जो है वो खाना स्टार्ट करता है और थोड़ी ही देर में वो उस बाउल को जो है वो फिनिश कर देता है। खाना फिनिश करने के बाद जो हमारा जान था वो ईवो की तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तभी जो हमारा ईवो होता है वो कोल्ड टोन में उससे कहता है कि क्या? मैंने क्या कर दिया? तभी जो हमारा जान होता है वो उसे आंसर देते हुए कहता है कि तुमने मेरे लिए लंच बाय किया ना? ये सुनने के बाद जो हमारा बोबो होता है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि पहली बात तो आई थिंक तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए और दूसरी बात मैं नहीं जानता और तीसरी बात कि शायद मुझे तुम पे दया आ गई। तभी जो हमारा जान होता है वो खांसते हुए उसे कहता है कि थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। तभी ईवो जो है वो अपने फ़ोन से अपना ध्यान जो है होता है वो हटाता है और एक झटके से जो है वो जान के बिल्कुल फेस के नज़दीक जो है वो चला जाता है और उसके फेस पे जो होता है वो एक स्मिक वाली स्माइल आती है और वो जान की आंखों में देखते हुए सिर्फ एक ही बात कहता है, बी माई शुगर बेबी। तो गाइस आज का चैप्टर जो है मैं फर्स्ट चैप्टर इसका यहीं फिनिश कर रही हूँ। होप सो कि आपको स्टोरी जो है वो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपको स्टोरी अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। मैं स्टोरी को जो है वो यहीं स्टॉप करूँगी और आपके लिए एक न्यू स्टोरी जो है वो लेके आऊँगी। तो चलिए आज के लिए बहुत हो गया। लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।